हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज नरेंद्र और इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा गेट 2017 के मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें दिया है लेट S9 बी द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ द सेट ऑफ 9 एलिमेंट। मतलब एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है। उस सेट की हेल्प से आपको परमुटेशन बनाना है और उस परमुटेशन को आपको पता ही है S9 से डिनोट करते हैं क्योंकि 9 एलिमेंट के परमुटेशन है। अगर n एलिमेंट के परमुटेशन होता है तो Sn से डिनोट करते हैं। ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S9 दैट कम्यूट्स विद दिस। मतलब S9 में कितने एलिमेंट होंगे जो इस टाउ मतलब इस वाले परमुटेशन के साथ कम्यूट करें। देखो, आपने एक डेफिनेशन नॉर्मलाइजर ऑफ ए पढ़ा होगा। ठीक है। किसी भी ग्रुप, मान लो जी एक ग्रुप दिया है और ए एक एलिमेंट है उस ग्रुप जी का, तो मैं उसका नॉर्मलाइजर फाइंड कर रहा हूं। तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए होता है कि वो सारे एलिमेंट ग्रुप जी का सच दैट जो इस ए के साथ कम्यूट करे। मतलब ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, इसे कहते हैं नॉर्मलाइजर। और यहां देखो पूछ क्या रहा है, यहां जो क्वेश्चन में आस्क है वो कह रहा है देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S9 दैट कम्यूट्स विद दिस। मतलब इस Na की कार्डिनलिटी पूछ रहा है और A की जगह इस बार कौन काम कर रहा है। देखो G का काम कर रहा है इस बार S9। ठीक है। और A का काम कर रहा है आपका टाउ। मतलब इस टाउ के साथ कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो कम्यूट करेगा और वो क्या होंगे, नॉर्मलाइजर ऑफ टाउ। ये होंगे वो सारे एलिमेंट S9 से सच दैट एक्स टाउ इज इक्वल टू टाउ एक्स। तो ये तो हो गया नॉर्मलाइजर जो इस टाउ के साथ कम्यूट करेंगे। तो वो कितने होंगे, मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ टाउ की कार्डिनलिटी या फिर ऑर्डर, इसकी बात कर रहे हैं वो। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पूछ क्या रहा है। ठीक है। अब एक और चीज आपने पढ़े होंगे, क्लास इक्वेशन। देखो एक वर्ड आता है क्लास इक्वेशन। क्लास इक्वेशन एसएन में एक वर्ड आपने हमेशा पढ़े होंगे, क्लास इक्वेशन। देखो ये कैसे निकलता है। ये एक टाउ आपको दिया है, टाउ इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है। एक हो गया 4 5 6 7। तो इस टाउ में कौन कौन से एलिमेंट की कमी है S9 से। देखो S9 के जो परमुटेशन है वो टोटल 1 2 3 अप टू 9 इस एलिमेंट से बनता है। तो इसमें क्या क्या है, 1 2 3 है, 4 5 6 7 है, पर 8 और 9 नहीं है। तो मैं 8 और 9 इस टाउ में इंक्रीज कर रहा हूं बाई आइडेंटिटी परमुटेशन से, 8 और 9। ठीक है। आइडेंटिटी परमुटेशन से इंक्रीज किया ताकि परमुटेशन में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो मिलना वही है। ठीक है। अब आता है कि इस टाउ, जो भी ये टाउ है, इसका क्लास इक्वेशन क्या आएगा। देखो क्लास इक्वेशन लिखने के लिए ये एक साइकिल, ठीक है, पूरा का पूरा ये एक साइकिल और ये एक साइकिल, ये एक साइकिल, तो टोटल 4 साइकिल है। 4 साइकिल में पहले वाले साइकिल के पास 3 एलिमेंट है, दूसरे वाले के पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, तीसरे के पास 1 एलिमेंट है और चौथे के पास भी 1 एलिमेंट है। ठीक है। और देखो S9 की बात हो रही ना, S9 ये वाला 9 पकड़ लेना। हाँ, S9 में जब भी मैं क्लास इक्वेशन लिखूंगा तो इनका सम 9 आना चाहिए। ऐड करके देखो 3 और 4 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, तो इसका सम आ रहा है 9। तो ये एक क्लास इक्वेशन है और इस क्लास इक्वेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है। देखो इस क्लास इक्वेशन में, ठीक है, एलिमेंट इस तरीके से दिखेंगे सारे के सारे। अगर मैं इसी क्लास का कोई दूसरा एलिमेंट लिखूं तो लिख दे रहा हूं, देखो मान लो 1 4 5, इस क्लास का पहला एलिमेंट 3 साइकिल का होना चाहिए। अब मैं दूसरे से स्टार्ट करता हूं, वो आएगा 2 3 8 9, क्योंकि दूसरा वाला जो साइकिल है 4 एलिमेंट का होना चाहिए है। नेक्स्ट सिंगल होना चाहिए। क्या क्या बचे अब देखो, क्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5, एक 6 बचा, तो 6 और एक 7। तो इस क्लास में ये जो क्लास आपने लिखा है इसका एक और एलिमेंट ये है, इसको मैंने x कह दिया सपोज दैट। अब समझे क्लास इक्वेशन क्या होता है। क्लास इक्वेशन वो रिप्रेजेंटेशन है, अगर मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ तो पहले में 3 साइकिल, 4 लिख रहा हूँ तो सेकंड में 4 साइकिल, 1 सेकंड में 1 साइकिल, नेक्स्ट 1 साइकिल। पर ध्यान रखिएगा कम्यूट मत कीजिएगा। 3 और 4 और 4 और 3 दोनों अलग अलग क्लास है। ठीक है। क्योंकि इसमें पहले 3 साइकिल होगा और अब अगर 4 + 3 लिखते हो तो उसमें पहले 4 साइकिल होगा। ठीक है। तो इस क्लास इक्वेशन की बात हो रही है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है टाउ, इस टाउ। तो अब आता है
कि इस टाइप के क्लास जो भी आपने बनाया इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, और क्लास इक्वेशन को CL ऑफ टाउ से डिनोट करते हैं। अब आता है कि इस टाइप के क्लास में देखो एक एलिमेंट ये हो गया था, इस क्लास में एक एलिमेंट ये हो गया था, और भी तो हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस क्लास ये कैसे निकालते हैं, देखो ये ऐसे निकालते हैं। यहाँ S9 की बात हो रही है, ठीक है, तो मैं बात करूंगा S9 का ऑर्डर, ठीक है, अपॉन मैं इस क्लास में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे मैं वो फाइंड कर रहा हूं। हाँ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वन साइकिल को पकड़ो, तो वन साइकिल मतलब वन यहां लिखोगे, और इस टाउ में क्योंकि हम बात कर रहे हैं टाउ की, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ध्यान रखिएगा ये सिर्फ समझाने के लिए था। हाँ अच्छा, टाउ में देखो डिनोमिनेटर में आपने वन लिखा, क्लास इक्वेशन ऑफ टाउ के ऑर्डर में वन लिखा। अब ये वन इस टाउ में कितने टाइम है, देखो एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, वन वन साइकिल है ना दोनों, तो वन की पावर टू इंटू टू फैक्टोरियल, ठीक है, एक तो ये। अब दूसरे की बात करते हैं, अब आता है कि सेकंड, एक साइकिल है, साइकिल में एक एलिमेंट वाला तो हो गया, अब वो साइकिल जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट टू हो, देखो है ही नहीं इसमें, तो उसको छोड़ दो। नेक्स्ट नंबर ऑफ साइकिल थ्री वाले में आओ, तो नंबर ऑफ साइकिल जिसमें ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट थ्री है, कितने हैं, एक दिख रहा है ना मुझे, तो थ्री की पावर वन, जितने हैं देखो नंबर ऑफ साइकिल थ्री का ले लो तो थ्री यहां लिखोगे, जितने हैं उतने पावर में लिखोगे और उतना ही फैक्टोरियल, ठीक, यहां तक हो गया। सेकंड वाले की बात करते हैं, थ्री खत्म हो गया, अब फोर, तो फोर साइकिल वाले कितने एलिमेंट है इसमें, फोर साइकिल वाले कितने एलिमेंट है, देखो एक ही एलिमेंट दिख रहा है सिर्फ ये, क्योंकि चार ही एलिमेंट है ना इसमें, तो पावर वन इंटू वन फैक्टोरियल। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और S9 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 9 फैक्टोरियल, क्योंकि SN में n फैक्टोरियल होता है। देखो यहाँ कितना बचा, 2 इंटू यहाँ से कितना लूंगा 3, यहाँ कितना है 4, तो ये सिंपली आया 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये जो क्लास इक्वेशन ऑफ टाउ है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 24, यहां तक तो निकल गया। अब कंजुगेसी क्लास का आपने एक थ्योरम पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कंजुगेसी क्लास का। ये कहता है कि आपका क्लास इक्वेशन ऑफ टाउ जो भी है इसका ऑर्डर ये होता है Sn के ऑर्डर के इक्वल अपॉन नॉर्मलाइजर ऑफ टाउ, जो भी ये टाउ आप यहां लिख रहे हो ये वाला टाउ, हाँ इस टाउ नॉर्मलाइजर ऑफ टाउ के ऑर्डर का। अब इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजर ऑफ टाउ का ऑर्डर निकालना है। देखो देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S9 दैट कम्यूट विद टाउ, ठीक है, तो इसको इधर भेज दिया, इसको उधर भेज दो, तो नॉर्मलाइजर ऑफ टाउ का ऑर्डर इज इक्वल टू, देखो SN ना, SN मतलब यहाँ n का काम कर रहा है 9, क्योंकि यहाँ S9 की बात हो रही है, और S9 का ऑर्डर होता है 9 फैक्टोरियल होल अपॉन यहाँ क्लास इक्वेशन ऑफ टाउ का ऑर्डर, क्लास इक्वेशन ऑफ टाउ का ऑर्डर, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल होल अपॉन क्लास इक्वेशन ऑफ टाउ का ऑर्डर। देखो आपने ये फाइंड किया था, ये था 9 फैक्टोरियल अपॉन 24, तो आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 24, इससे ये कैंसिल हो गया, 24 ऊपर चले गया। तो नॉर्मलाइजर ऑफ टाउ मतलब टाउ के साथ कितने एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं, तो वो आंसर हो गया आपका 24। आ गया होगा समझ में, देखो बहुत सिंपल था। सबसे पहले मैंने क्या किया, नॉर्मलाइजर ऑफ टाउ निकाला, नॉर्मलाइजर ऑफ टाउ मतलब वो सारे एलिमेंट जो टाउ के साथ कम्यूट कर रहे हैं। अब फिर मैंने टाउ जिस क्लास में बिलोंग कर रहा है उस क्लास में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड किया फिर मैंने, और उसे कहते हैं क्लास इक्वेशन ऑफ टाउ का ऑर्डर। वो मैंने इस तरीके से फाइंड किया, ऑर्डर ऑफ S9 डिवाइडेड बाई पहले वन लिखोगे, और वन साइकिल कितने टाइम रिपीट कर रहा है टाउ में, 2 टाइम रिपीट कर रहा है, तो पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक, वन साइकिल खत्म। अब 2 साइकिल की बात करते हैं, 2 साइकिल तो यहाँ है ही नहीं, तो 2 साइकिल को छोड़ दो, 3 साइकिल में आओ, 3 साइकिल में 3 की पावर 1, 1 मतलब कितने टाइम रिपीट कर रहा है, एक ही बार है ना ये, तो पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 3 साइकिल खत्म। 4 साइकिल की बात करते हैं, 4 साइकिल भी एक है, तो 4 रेज टू पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। तो क्लास इक्वेशन ऑफ टाउ मतलब इस टाउ के साथ, इस टाउ जिस भी क्लास में बिलोंग कर रहा है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वो है 9 फैक्टोरियल अपॉन 24, कैलकुलेट कर दिया। अब आपने एक थ्योरम ये वाला पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, और वो स्टेटमेंट कहता है कि क्लास इक्वेशन ऑफ टाउ का ऑर्डर इज इक्वल टू SN का ऑर्डर डिवाइडेड बाई नॉर्मलाइजर ऑफ टाउ का ऑर्डर।
ठीक है, यहाँ n जो है वो 9 दिया है, तो नॉर्मलाइजर ऑफ टाउ इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो नॉर्मलाइजर ऑफ टाउ का ऑर्डर इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल, क्योंकि S9 की बात हो रही है ना, और S9 का ऑर्डर होता है 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये इधर है क्लास इक्वेशन ऑफ टाउ का ऑर्डर। ठीक, S9 का ऑर्डर तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्लास इक्वेशन ऑफ टाउ का ऑर्डर, ये आपने फाइंड किया था, ये 9 फैक्टोरियल अपन 24, तो आपने रख दिया, ये ऊपर गया तो 24, मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ टाउ, टाउ क्या था आपका, टाउ देखो, टाउ है 1 2 3 4 5 6 7, नॉर्मलाइजर ऑफ टाउ, टाउ मतलब 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8 और 9 तो क्या कहते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन है, उसको लिखो ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि आइडेंटिटी परमुटेशन को किसी भी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वही आता है। पर ध्यान रखिएगा, जब भी हम क्लास इक्वेशन की बात करते हैं तब आइडेंटिटी परमुटेशन को लिखना पड़ता है, क्योंकि सम हमेशा 9 आना चाहिए ना, मैंने ये कहा था ना। तो आप अगर आइडेंटिटी परमुटेशन को नहीं लिखोगे तो ये 1 और ये 1 छूट जाएगा आपका, तो सम कितना आ रहा है 7 आएगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कब लिखते हैं कब नहीं लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, इसका ऑर्डर आ रहा है 24। तो इस एलिमेंट के साथ कितने इस एलिमेंट के साथ कितने एलिमेंट S9 का होगा जो कम्यूट करेगा 24। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।